अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल ऑफ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम। यानी जो प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की थी फॉर एग्जांपल, उसमें थी सिंपल एल्गोरिथम की एग्जांपल। आज बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, कम्प्लेक्स एल्गोरिथम की एग्जांपल। स्टेप 5 में देखिएगा बेटा, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा, राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर। यानी सिंपली हम लोगों ने एक डेसिमल नंबर लेना है, उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, बाइनरी नंबर में। सोल्यूशन इसका देखिएगा, स्टेप 1 में स्टार्ट है। स्टेप 2 में क्या किया हुआ है, डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड स्टोर द आंसर क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर सेपरेटली। ठीक है, यानी डिवाइड कर देना है आप लोगों ने 2 पे, और उसका जो आंसर होगा वो स्टोर किस में कर लेना है, रिमाइंडर में। स्टेप 3 में देखिएगा, डिवाइड द आंसर ऑफ स्टेप 2 बाय 2 एंड स्टोर द आंसर क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर सेपरेटली। यानी जो उसका आंसर आएगा, जो 2 पे जो है वो डिवाइड करने का उसका आंसर आएगा, फिर उसको दोबारा 2 पे डिवाइड कर देना और उसका आंसर जो होगा वो आप लोगों ने स्टोर कर लेना है रिमाइंडर में। रिपीट करना है, यानी स्टेप 4 पे क्या करना है आप लोगों ने, रिपीट करना है स्टेप 2 एंड 3 को अंटिल द रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप लोगों ने ये स्टेप 2 और स्टेप 3 को जो है वो रिपीट करते रहना है यहाँ तक के जब तक कि उसका आंसर जो है वो 0 ना आ जाए। राइट ऑल द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में इसको राइट कर देना और जो है वो स्टॉप हो गया। ये बेटा यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल जो है वो राइट की हुई है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर 10 एज अ नंबर के तौर पर ले लिया, यानी जो है वो डेसिमल नंबर जो है वो ले लिया 10, 2 पे डिवाइड किया। उन्होंने यहाँ पे देखिए बेटा बताया हुआ था किस पे डिवाइड करना था, 2 पे, तो 2 पे डिवाइड किया, 2 5 10। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा हुआ था कि डिवाइड द आंसर ऑफ स्टेप बाय 2, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है कि आगे जो है वो स्टेप 4 में 2 और स्टेप 3 को जो है वो रिपीट करना है जहाँ तक कि वो 0 ना आ जाए, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या आ गया, 2। यानी जो इसके ये रिमाइंडर होंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट करना है, यानी नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे रिवर्स जो है वो ऑर्डर में। ये 1 0 1 0, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये था सिंपल हमारे पास डेसिमल नंबर 10 और उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये 10 और 10 ये किस में आ गया, बाइनरी नंबर में। क्लियर हो गया बेटा। अब यही वाली जो एग्जांपल है इसी से ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है इसी से रेलिवेंट है, ये बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वट इज़ एन लूप, ये बेटा ये जो है वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इफ़ अगर सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड repeated based on some condition, the flow of execution is called as irritations और loop भी कहा जाता है। यानी इसका जो अदर नेम है वो irritations हैं, यानी पेपर में अगर आप लोगों से irritations से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर भी यही होगा। वो कहते हैं कि एल्गोरिथम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए रिपीटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशंस पे। ठीक है, जो उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, इरिटेशन या लूप कहलाएगा। The program based on these algorithm will execute their instruction based on the condition rapidly until the condition remain जो है वो true। ठीक है, ये भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, when the condition is false it will come out of the loop and begin execute next जो है वो instruction। अगर वो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, false हो जाएगी, तो हम लोग वो कम आउट हो जाएगा ऑफ द लूप एंड बिगन एग्जीक्यूट नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस पर। इन द अबव इन द एग्जाम्पल अबव द प्रोग्राम विल रिपीट स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अंटिल द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन जो है वो 0 से, वो तब तक उसको रिपीट करते रहते हैं जब तक कि उसका जो क्वेश्चन हैं वो ग्रेटर देन जो है वो 0 से रहे। यानी 0 से जो है वो ग्रेटर देन था तो हम लोग उसको डिवाइड करते रहे, जैसे ही लास्ट पे जो है वो 0 आया तो हम लोगों ने इसको स्टॉप कर दिया। ये बेटा आप लोगों के आज के 2 क्वेश्चन थे, इसको लर्न भी कीजिएगा और राइट भी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।